अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों के बारे में और उन लोगों ने क्या, अमेरिका ने और पाकिस्तान ने मिलकर किस तरह बांग्लादेश में अपना गेम सेट किया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने उससे पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अफगानिस्तान का नाम आपने सुना ही होगा, जहाँ एक तालिबान नाम की एक सरकार चल रही है। और ये तालिबान को बनाने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका ही थे। सोवियत संघ के लड़ने के लिए इन्होंने तालिबान को बनाया था। बाद में तालिबान की मदद करने के लिए अलकायदा भी आ गया और ओसामा बिन लादेन भी आ गया। और बाद में ये लोगों ने क्या किया कि अब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर देते हैं। करने के बाद अमेरिका फिर यू टर्न लेता है और बोलता है कि अफगानिस्तान में इनको सबक सिखाइए। ये बातें उसने पाकिस्तान को कहा। पाकिस्तान फिर क्या करता है? पाकिस्तान अमेरिकी पैसे पर पलने वाला देश, जिसको बनाया उसी को विध्वंस करना शुरू कर दिया। यानी ये जो खेल सारा कुछ तैयार किया हुआ पाकिस्तान का ही था। ये तालिबान, अलकायदा तो उसका नहीं था, लेकिन अलकायदा उसका समर्थन था, तो उसका अलग कहानी है। लेकिन ये मान के चलिए कि अलकायदा, तालिबान और पाकिस्तान ये सब मिलके अफगानिस्तान को हैंडल कर रहे थे। बाद में अमेरिकी डर की वजह से पाकिस्तान तालिबान पे हमले करने लगे और एक तरह से काफ़ी खून खराबा हुआ और तालिबान अपने आप को अंडरग्राउंड कर दिए। अंडरग्राउंड कर होने की वजह से फिर बाद में दूसरी सरकार आती है और कुछ दिनों के लिए मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन फिर 2021 में फिर तालिबान आ जाते हैं। लेकिन अब ये तालिबान थोड़े अलग थे। अब ये तालिबान अमेरिका के समर्थन में थे, अमेरिकी के एक तरह से आशीर्वाद प्राप्त तालिबान थे। और फिर शुरू होता है अब अफगानिस्तान और तालिबान की लड़ाई। आज वही हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान पर पाकिस्तान हमला करता है और बाद में पलट के अफगानी पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। यानी एक दूसरे से अब एक दो हाथ करने की अब दोनों ने ठान लिया है। खैर उससे मतलब नहीं है हमें, वो उनका अपना मैटर है। मैटर है बांग्लादेश का, जिसे भारत ने डिजाइन किया था। इस पूरे बांग्लादेश को बनाने में भारत का बड़ा योगदान था। आज वही बांग्लादेश अब क्या क्या काम कर रहा है, अब सुन के आपको आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश में जो शहीद मीनार था, जो 1971 में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया था, वहाँ पे अब कोई श्रद्धांजलि नहीं दे सकता है। उर्दू को प्रमोट किया जा रहा है। जिस उर्दू के खिलाफ बांग्लादेश बना 1971 में, भाषा की लड़ाई थी, बंगाली अस्मिता की लड़ाई थी। लेकिन आज वहाँ पर क्या हो रहा है? उर्दू को प्रमोट कराया जा रहा है। अब आप समझ सकते हो कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे कोई और नहीं है, वही पाकिस्तान है। यही पाकिस्तान जो अफगानिस्तान को में तालिबान को बनाया और फिर तालिबान से आज लड़ाई कर रहा है। और आज वही फिर बांग्लादेश में आ गया है। यानी अब फिर से बांग्लादेश को डिस्टर्ब करने की उसकी तैयारी है। बांग्लादेश का बनना पाकिस्तान के लिए आज भी एक गहरा जख्म है और बांग्लादेश को पाकिस्तान बर्बाद करना चाहता है। और इसकी ये बातें बांग्लादेश को लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि यूनुस जो हैं वो आईएसआई और अमेरिका का एक पपेट है। ये बात जो नई सरकार आई है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा बताया है लोगों को। अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह उर्दू को प्रमोट कराया जा रहा है वहाँ पर बांग्लादेश में, जो शहीद हुए थे उनकी इतिहासों को मिटाया जा रहा है। जो बांग्लादेश बनाने के लिए जिन लोगों ने अपना खून बहाया, उनके इतिहास के पन्नों से उनको गायब किया जा रहा है। इस तरह के बांग्लादेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन इस बार ये खेल इतना आसान नहीं है। जब पिछली सरकार अमेरिका की थी, बाइडन, तो उनका समर्थन था। लेकिन ट्रंप अब थोड़ा यू टर्न ले चुके हैं। ट्रंप ने सीधा बोल दिया है पाकिस्तान को कि अब हम आपको पैसे नहीं देंगे आतंकवाद के नाम पर। यानी आतंकवाद खत्म के नाम पे आपको पैसे नहीं देंगे। और जो F-16 फाइटर हमने आपको दिया है वो भारत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वो आतंकवाद मिटाने के लिए आपको उसका एक्शन लेना होगा, उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको दिया गया है, ना कि भारत के खिलाफ युद्ध के लिए। यानी ट्रंप अब पाकिस्तान और उसकी आईएसआई को सबक सिखाने के मूड में है।
आने वाले समय में इन दोनों देशों का क्या होगा ये तो समय बताएगा। मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ट्रंप ने इशारों इशारों में बताया दिया है कि बांग्लादेश को मोदी जी अपने हिसाब से हैंडल करें, यानी आने वाले समय में भारत अपना बांग्लादेश में इंटरफेरेंस बढ़ाएगा। उधर अरकान आर्मी बांग्लादेश को परेशान कर ही रही है। रोहिंग्या भाग के बांग्लादेश में आ रहे हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, उसका टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। कुल मिलाकर बांग्लादेश अब डिस्टर्ब हो चुका है। अगर आप अपने दुश्मनों को ही अपना मित्र समझेंगे तो आपको बर्बाद तो होना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि अब वहाँ पे एक सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई है, यानी यूनुस अपना एक खुद संगठन बनाकर, एक राजनीतिक संगठन बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो पुरानी पार्टियां थीं वो अब उनके जो स्टूडेंट विंग है इनसे लड़ाई कर रहे हैं कि भाई मुझे भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश तो एक लॉलीपॉप था, सब लोगों ने एक एक बांट लिया है। इस तरह कुछ हो गया है। तो बांग्लादेश में पाकिस्तान का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। पाकिस्तान उसको डिस्टर्ब करना चाहता है। पाकिस्तान एक तरह से उससे बदला लेना चाहता है कि तुम हमसे अलग क्यों हुए हो, उसको बर्बाद करना चाहता है। उधर ट्रंप जो है वो ISI पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इस इंटरफेरेंस को कम कीजिए। ट्रंप ने सीधा बोल दिया है मोदी को कि आप बांग्लादेश को अपने हिसाब से हैंडल कीजिए। यानी कुल मिलाकर ये मामला बड़ा हौच पौच वाला हो चुका है। यानी क्लियर कट कुछ साफ नहीं समझ में आ रही कौन किसका समर्थन कर रहा है। तो आने वाले समय ही बताएगा कि आने वाले कि बांग्लादेश की भविष्य क्या होने वाला है। अभी फिलहाल बांग्लादेश बहुत डिस्टर्ब है और उम्मीद करते हैं कि भारत उस चीज सारी जो समस्याओं को सॉर्ट आउट करेगा और फिर उसे एक राह पर, अच्छे रास्ते पर लाएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे फिर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।